अब आप दिनेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने कहा है कि समाज सेवा और परोपकारी परियोजनाओं को प्रशासन हर संभव सहायता देगा। गोलघर में आज हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने कहा है कि समाज सेवा और महान हितों के लिए परोपकारी गतिविधियों का हमेशा स्वागत किया जाएगा। 10 जुलाई को पोडलर के इन्नर व्हील क्लब के 22वें स्थापना समारोह को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने समाज कल्याण में व्यापक योगदान के लिए लोगों को अभिप्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर कार्य करना होगा। समर्पित सेवा के लिए इन्नर व्हील क्लब को शुभकामनाएं देते हुए उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया कि क्लब की ओर से चलाई जाने वाली परियोजनाओं को प्रशासन हर संभव सहायता देगा। उपराज्यपाल ने संगठन से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनके द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक गतिविधियों का लाभ पोडलर के अलावा बाहरी क्षेत्र के लोगों को भी मिले। इससे पहले क्लब की पूर्व अध्यक्ष नीता अग्रवाल ने पिछले वर्ष क्लब की ओर से चलाई गई गतिविधियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि क्लब महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और उनके कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल ए.के. सिंह को पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। पुदुचेरी के राज्यपाल वीरेंद्र कटारिया को उनके पद से हटाए जाने के बाद राष्ट्रपति भवन से इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है। यह व्यवस्था पुदुचेरी के नए उपराज्यपाल की नियुक्ति होने तक रहेगी। पोडलर में आज गोलघर अनिटको पेट्रोल पंप के सामने हुई सड़क दुर्घटना में पी अहमद नामक एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि प्रकाश मंडल नामक व्यक्ति घायल हो गया। प्राप्त सूचना के अनुसार आज दिन में करीब 10:30 बजे अपनी नई कार में सवार एक व्यक्ति तेज रफ्तार में गोलघर से जंगली घाट की ओर जा रहा था। स्पीड ब्रेकर में कार के उछलने के बाद चालक नियंत्रण खो बैठा और 3 गाड़ियों को टक्कर मारते हुए पेट्रोल पंप के पास अपनी बाइक के साथ खड़े अहमद और प्रकाश मंडल को टक्कर मार दी। कलिकट निवासी अहमद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि घायल व्यक्ति का जीबी पंत अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके सिर में 25 टांके लगे हैं। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे द्वीप समूह में आज श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। मंदिरों और सत्संग आश्रमों में विशेष पूजा अर्चना हुई। रामाश्रम सत्संग मंडल की ओर से शादीपुर में आज विशेष सत्संग का आयोजन हुआ। दोपहर में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके अलावा चिन्मय मिशन में गुरु पूर्णिमा पर पूजा कार्यक्रम आज शाम 5 बजे आरंभ हुआ। बाद में सत्संग के दौरान गुरु के महत्व पर स्वामी शुद्धानंद जी ने प्रकाश डाला। इस समय कार्यक्रम जारी है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान गौराचरमा में डीएलईडी पाठ्यक्रम में दाखिले की श्रेणीवार अस्थायी योग्यता सूची 14 जुलाई को जारी कर दी जाएगी। यह सूची शिक्षा विभाग के सभी आंचलिक कार्यालयों में भी उपलब्ध करा दी जाएगी। इस संबंध में दावे और आपत्तियां संस्थान कार्यालय में 18 जुलाई तक स्वीकार की जाएंगी। अंतिम योग्यता सूची 21 जुलाई को जारी होगी और परामर्श सत्र 22 जुलाई को आयोजित होगा। कक्षाएं 24 जुलाई से आरंभ हो जाएंगी। तकनीकी कारणों से 14 जुलाई को एमवी सेंटिनल की हड्डे के लिए प्रस्तावित यात्रा रद्द कर दी गई है। जिन यात्रियों ने इस जहाज से यात्रा के टिकट खरीदे हैं, वे अपने टिकट रद्द करवाकर पैसे वापस ले सकते हैं। इस बीच तकनीकी कारणों से एमवी चौरा की कैम्बेल बे के लिए 14 जुलाई को प्रस्तावित यात्रा में संशोधन किया गया है। अब यह जहाज 15 जुलाई को सुबह 8 बजे हेडो जेटी से कैम्बेल बे के लिए प्रस्थान करेगा। उधर तकनीकी कारणों से एमवी कैम्बेल बे की नानकौड़ी और कैम्बेल बे होते हुए चेन्नई की प्रस्तावित यात्रा में भी संशोधन किया गया है। अब यह जहाज 14 जुलाई के स्थान पर 18 जुलाई को दिन में 10 बजे हेडो जेटी से रवाना होगा। सांसद विष्णु पदे ने डिगलीपुर निवासी श्रीमती के कालियम्मा के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। 85 वर्षीय कालियम्मा का कल उनके निवास पर निधन हो गया। कोच्चि के अमृता चिकित्सा विज्ञान केंद्र की ओर से पोडलर के जीबी पंत अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। इच्छुक मरीजों से कहा गया है कि वे शिविर का लाभ उठाने के लिए जीबी पंत अस्पताल में अपना नाम दर्ज कराएं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
आकाशवाणी खेल समाचार धर्मेंद्र झा से सुनिए। मुख्य समाचार। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहा 10 ब्रिज क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ की ओर। इंग्लैंड ने पहली पारी के आधार पर बनाई बढ़त। फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज देर रात मेजबान ब्राजील का मुकाबला हॉलैंड से होगा। फीफा ने गोल्डन बॉल पुरस्कार के लिए नामित 10 खिलाड़ियों की सूची जारी की और 100 मीटर दौड़ के पूर्व विश्व चैंपियन योहान ब्लैक चोट के कारण राष्ट्रमंडल खेलों से हटे।